नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्रा, आपका जीवन सारथी। आज का जो हमारा विषय है वह है आज के युवा बच्चे नशे की तरफ क्यों भागते जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। हर नशे के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी एक जैसी हो यह जरूरी नहीं होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आज नशे में डूबा हुआ है वह हमेशा क्या ऐसा था पहले? शायद नहीं। वह कभी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था और किसी का रिश्तेदार था। उसकी भी कुछ उम्मीदें थी, उसके भी कुछ सपने रहे होंगे और कुछ रिश्ते भी रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ऐसा क्या आ गया जिससे वह खुद संभाल ही नहीं पाया और किसी ने उसे रास्ता नशे का दिखा दिया। यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हर व्यक्ति नशे की शुरुआत किसी दर्द या किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं करता है। किसी ने दोस्तों के कहने पर पहली बार शराब पी होगी और किसी ने क्यूरियोसिटी में आकर ड्रग्स लिया होगा और किसी ने पार्टी में सिर्फ एक बार ट्राई किया होगा। किसी ने तनाव कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा और किसी ने सिर्फ इसलिए नशा शुरू किया होगा क्योंकि उसे उसके आसपास हर कोई इसे सामान्य मानता था। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब एक बार से धीरे धीरे बार बार में बदलाव आने लगता है। जब आदमी नशा शुरू कर देता है फिर दिमाग में क्या होता है, इसे जानने के लिए आप बने रहिए। नशे वाले पदार्थ जो होते हैं वह ब्रेन के रिवार्ड और मोटिवेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। डोपामाइन जैसी सिग्नलिंग व्यक्ति को यह सीखने में मदद करती है कि कौन सा अनुभव दोबारा करना है। बार बार नशा करने पर दिमाग उस सब्सटेंस और उससे जुड़े लोगों, जगहों, समय और परिस्थितियों और उससे मिलने वाले रिवार्ड को जोड़ सकता है। फिर कभी कभी सिर्फ वही जगह, वही दोस्त या वही परिस्थितियां क्राइविंग पैदा कर सकती हैं। यानी फिर इंसान केवल नशे को ही नहीं खोजता, कई बार उसका दिमाग नशे से जुड़े हुए संकेतों को भी खोजने लगता है। नशा फिर शौक धीरे धीरे जरूरत क्यों बन जाता है। शुरुआत में हर व्यक्ति और हर नशेड़ी यही कहता है कि मैं जब चाहूंगा इसे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह नशे को कभी छोड़ ही नहीं पाता है। लेकिन लगातार सेवन के साथ शरीर और उस मस्तिष्क में एडाप्टेशन हो सकता है। पहले जितना असर पाने के लिए वह दारू पीता था, अब वही उतना असर पाने के लिए उसको और अधिक मात्रा में दारू या ड्रग्स लेना पड़ रहा है। इसे टॉलरेंस कहते हैं। और जब व्यक्ति नशा रोकता है जबरदस्ती तो कुछ मामलों में उसे बेचैनी, एंजाइटी और नींद की समस्या, पसीना और कंपकपी या अनविड्रॉल सिस्टम होने लगते हैं। वह कभी कभी खुशी के लिए नहीं, सिर्फ सामान्य महसूस करने के लिए भी नशा करने लगता है। और जब व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर देता है तो यहीं से एक दर्दनाक चक्र यानी एक साइकिल शुरू हो जाती है। पहले उसे तनाव होता है, फिर नशा, फिर थोड़ी राहत, फिर समस्या बनी रहती है और क्रेविंग, फिर नशा। जिस समस्या से बचने के लिए उसने नशा शुरू किया था, कई बार वही नशा बाद में एक नई समस्या बन जाती है। रिश्ते टूटते हैं, पैसा भी खत्म होता है, स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, परिवार के लोग भी उससे दूर होते जाते हैं और व्यक्ति खुद से भी दूर होते जाता है। सबसे दर्दनाक हिस्सा नशे में क्या होता है, कई परिवार कहते हैं कि यह छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन एडिक्शन में केवल इच्छा शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे ब्रेन, बायोलॉजी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट सभी की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति को बार बार अपमानित करना और उसको जलील करना और कहना कि तुम निकम्मे हो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और तुम किसी काम के नहीं हो, अक्सर समस्या को और बढ़ा देता है। उसे जरूरत होती है समझ की, सहारे की, सीमाओं की और सही उपचार की। हर व्यक्ति का जोखिम जो होता है वो समान नहीं होता। कुछ लोगों में जेनेटिक और बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी अधिक हो सकती है, यानी उन्हें उनकी शराब पीने की क्षमता अधिक हो सकती है। कुछ लोग बचपन के ट्रामा या लंबे समय के स्ट्रेस से भी गुजरते हैं। कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे होते हैं। कुछ ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां नशा बहुत आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे दोस्तों या सामाजिक समूह में भी
होते हैं जहां नशा सामान्य माना जाता है। इन सभी कारणों का प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। इसलिए अगर अगली बार आपको कोई नशा करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसे देखकर सिर्फ उसे नशेड़ी मत समझिएगा, उसके साथ सहानुभूति रखिएगा। यह भी सोचिएगा कि वह इंसान अपनी जिंदगी का परवाह नहीं करता, ऐसा नहीं है। हो सकता है तो आज वह गलत रास्ते पर चला गया हो सकता है उसने गलत फैसले ले लिए हो सकता है फैसले की उसको जिम्मेदारी उसको खुद को लेनी है, लेकिन उसे वापस लाने का रास्ता तो हमें और आपको ही मिलकर निकालना होगा। एक परिवार का सहयोग चाहिए होता है, एक सही डॉक्टर हमें ढूंढना चाहिए और एक काउंसलर और एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उसको हमें भेजना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो गिरने पर फिर से उठने में मदद करे, उस समय उसके लिए बहुत जरूरी होता है। कभी कभी यही चीजें रिकवरी की शुरुआत बन सकती है और वह अपनी नशा को भी छोड़ दे। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि नशे से लड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन नशे में फंसे हुए इंसान को इंसान समझना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि किसी की नशे की लत को देखकर आप उससे नफरत मत कीजिए। शायद उसी समय सबसे ज्यादा आपकी ही जरूरत हो। और सबसे जरूरी बात, नशा एक सामाजिक समस्या है, लेकिन समाधान इंसान को क्या तोड़ना होता है, उसे सही मदद पहुंचाना भी तो हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है।